जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में पूछे गए जीके जीएस हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग जो है जीके जीएस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके पश्चात हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पूछा था कि बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्वरचित की गई जो मुख्यतः पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं आप लोग को बताना है। विकल्प ए था सुप्त पिटक में, विकल्प बी था भगवत गीता में, विकल्प सी था कुरान में, विकल्प डी था बोधिसत्व में। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? सुप्त पिटक। तो कौन सा सही है? पहले का ए सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम पूछा था। विकल्प ए है कुषाण गुप्त, विकल्प बी है सत्यवती गुप्त, विकल्प सी है प्रभावती गुप्त, विकल्प डी है अमरावती गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? प्रभावती गुप्त। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा देखिए रीजनिंग से है। अगला है चौथा क्वेश्चन कि किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ विचरण विभाजन से है जो किस पर आधारित है? तो आप लोग बताना है कि किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित होता है? तो देखिए विकल्प ए दिया गया था व्यवसाय पर, विकल्प बी दिया गया था भू स्वामित्व पर, और विकल्प डी सी दिया गया था परिवार का आकार पर, और विकल्प जो डी दिया गया था वह धर्म पे। तो इसका जो सही आंसर है होगा यह क्या होगा? परिवार का आकार। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सूची ए के साथ सूची बी का मिलान करना था। देखिए सूची ए में जो है ए बी सी डी करके दिया है, और बी में जो है 1 2 3 4 करके दिया है। तो इसका आप लोग को मिलान करना था। तो देखिए सबसे पहले है FYP, अर्थात जो भारतीय पंचवर्षीय योजना है 1951 से 52 तक, यह किसके बारे में बताती है, इसको आप लोग को बताना था। तो देखिए इसमें जो मुख्य होगा, इसमें देखिए तीन, देखिए पहले का जो होगा वह होगा शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रा का स्फीति नियंत्रण, और देखिए उसके बाद है 1956 से जो 61 तक था, यह क्या होगा? तो त्वरित औद्योगिक जो है औद्योगिकरण से संबंधित था। जबकि जो 2001 से लेके 2007 तक था, यह किससे संबंधित था? तो यह जो है किससे संबंधित होगा? यह देखिए त्वरित समावेशी समृद्धि से संबंधित था। और चौथे का जो है जो शेष बचा हुआ होगा, तो कौन सा सही है इसमें? देखिए 3 2 1 4। अब देखिए आइए हम लोग देखते हैं 3 1 2 4। तो 3 2 1 4, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? 3 2 1 4। तो इसमें पहला सही है 3 2 1 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ग घन वृत्त क्या होगा? तो देखिए वर्ग जो है क्या है? यह 2D है, और घन क्या है? 3D है। ऐसे वृत्त जो है यह 2D है, और इसका 3D क्या होगा? इसका जो 3D होगा वह क्या होगा? गोलार्ध होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं था? तो देखिए क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में जो है 42वां संविधान संशोधन निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए विकल्प ए दिया था मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तित किया गया, इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई, और राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। देखिए इसमें देखिए कौन सा सही होगा? इसमें जो सही होगा वो होगा पहला, मतदान की आयु जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। प्रस्तावना में जो है प्रथम बार संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और जो है अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और इसमें प्रारंभ में जो है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया, और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और राष्ट्र की एकता और अखंडता जो शब्द है यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है यह कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है नैरोबी में है, और यह कहाँ पड़ता है? तो केन्या में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होगा? क्वेश्चन पूछा गया था। विकल्प ए दिया है 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों को मताधिकार, विकल्प बी दिया था कि सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
अधिकार प्रदान करना। विकल्प सी दिया गया था कि सभी नागरिकों को अवस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करना। विकल्प डी दिया गया था कि देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने का निर्णय लेने का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है यह क्या है कि देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 की पेरिस के ग्रैंड स्लोन का सबसे युवा एकमात्र एशियाई सदस्य कौन है। तो देखिए करंट से पूछा गया था कि पेरिस के ग्रैंड स्लोन का सबसे युवा एकमात्र एशियाई सदस्य कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, अमृता शेर गिल। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है ए। और इसमें जो विकल्प दिया गया था नंदलाल बोस, बी एस गायतोंडे और मनीष डे। तो इसका जो सही आंसर है वह है अमृता शेर गिल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 कि बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है। तो देखिए भी जो है करंट से संबंधित था। विकल्प ए है एनवरी गर्ल एजुकेशन प्रोग्राम, विकल्प बी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, विकल्प सी था सफल बेटी योजना और विकल्प डी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यह जो है इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अर्थात विकल्प जो है डी सही है। यह कहाँ से शुरू किया गया था, तो यह जो है पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि आप लोग को मिलान करना है। तो इसका जो मार्को पोलो जो है कहाँ से आया था, देखिए विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं और उसके स्थान दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से आया था। सबसे पहला दिए गए हैं देखिए विकल्प जो सूची ए है इसमें मार्को पोलो, इब्बत बतूता, अल्बुर्नी और फ्रैंको फ्रेनिया दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, इसका जो सही आंसर है देखिए सी है। देखिए ये जो मार्को पोलो जो है यह कहाँ से आया था, तो यह जो है मोरक्को से आया था। जबकि इब्बत बतूता जो है यह कहाँ से आया था, तो यह इटली से आया था। जबकि अल्बुर्नी जो है यह कहाँ से आया था, तो अल्बुर्नी जो है यह उज्बेकिस्तान से आया था। और जो फ्रैंको इस बर्नियर है यह फ्रांस से आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता जो है किसे कहा जाता है। विकल्प ए है अलेक्जेंडर रीड, विकल्प बी है थॉमस रो, विकल्प ई है विलियम बेंटिंग, विकल्प जो डी दिया गया था अलेक्जेंडर कर्निंघम। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, अलेक्जेंडर कर्निंघम। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता जो है अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। यदि बात की जाए विलियम बेंटिंग को, तो विलियम बेंटिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इन आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 की भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी। तो देखिए भारत सरकार की स्वामित्व योजना जो है देश भर में कब शुरू की गई थी। विकल्प ए दिया गया था 2021 में, विकल्प बी दिया गया था 2010 में, विकल्प सी दिया गया था 2014 में और विकल्प डी दिया गया था 2015 में। तो देखिए भारत सरकार की स्वामित्व योजना जो है यह कब शुरू किया गया था, तो 14 अप्रैल जो है 24 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। तो 24 अप्रैल तो नहीं दिया है लेकिन 2021 दिया है। तो कौन सा आंसर सही है, 2021, विकल्प ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 कि जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषण क्या कहलाते हैं। तो देखिए जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं। विकल्प ए दिया गया था परकोलेट्स, विकल्प बी दिया था अर्थाइट्स, विकल्प सी दिया था लिचेट्स, विकल्प डी दिया था पेरेकाइडियल। तो इसका बताइए आंसर क्या था। तो इसका जो आंसर था वह था लिचेट्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 कि व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है कहाँ से शुरू होकर गुजरता है। तो कहाँ से होकर गुजरता है आप लोग को बताना है। दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर या उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। तो देखिए व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रक रूट नाम से जाना जाता है यह कहाँ से होकर गुजरता है, तो यह जो है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची दिया गया है इसमें देखिए सूची ए और बी सूची बी को इसमें मिलान करना था। तो देखिए तांबा को जो है क्या कहते हैं, तो क्यूपेराइट्स हो गया। लोहा का जो होगा वह क्या होगा, हेमेटाइट होगा। जो है एल्युमिनियम का जो होगा यह क्या होगा, बॉक्साइड होगा। और जस्ता का जो होगा वह क्या होगा, कैलामाइन। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, देखिए तांबा का कौन सा होता है, क्यूपेराइट, एल्युमिनियम लोहा का हेमेटाइट, एल्युमिनियम का जो होगा यह होगा बॉक्साइड और जस्ता का होगा कैलामाइट। तो देखिए इसका जो सही है 3 4 1 2 हेरना है। तो देखिए 3 4 1 2 कौन से विकल्प में है, तो देखिए 3 4 1 2। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा बी,
3 4 1 2, तो विकल्प बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी जो है सूची का मिलान करना है। ट्विस्टेड पेयर केवल तो इसका जो होगा क्या होगा, इसका जो होगा तीसरे से ये मिलाया जाएगा। गाइडेड मीडिया एच टी टी पी HTTP, तो इसका जो होगा यह कौन सा होगा, इसका होगा प्रोटोकॉल से यह संबंधित है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है यह जो होगा अनगाइंड मीडिया से होगा, अनगाइंडेड मीडिया से होगा। फिर है सर्किट, तो सर्किट जो है स्विचिंग टेक्निक से होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा 18वें का, तो इसका जो आंसर होगा 3 4 1 2, तो देखिए 3 4 1 2, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं। देखिए सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं। विकल्प ए है ट्रांसवर्स वेव्स, विकल्प बी है सोनिक बूम, विकल्प सी है ट्रांजिस्टर वेव्स, विकल्प डी है अल्ट्रासाउंड। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, सोनिक बूम। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं। तो जीन जो है किसके विशिष्ट अंग है पूछा गया था, डीएनए का या प्लाज्मा का या कोशिकाएं का या गुणसूत्र का। तो देखिए जीन जो है, जो जीन का सबसे विशिष्ट अंग है वह कौन सा होता है, तो डीएनए होता है। तो कौन सा सही है, विकल्प जो सही है ए है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में भी जो है मिलान करना था कि प्राकृतिक सूची दिया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, इसका जो होगा प्राकृतिक चयन जो है या अगली पीढ़ी को प्राकृतिक चयन जो है अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। और जो एपिएशन जो है यह क्या करता है, तो यह नई प्रजातियों का जन्म से संबंधित है। और विलोपन जो है यह किससे संबंधित है, प्रजातियों का क्षरण से संबंधित है। और सहक्रम विकास से जो संबंधित है वह कौन सा है, अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करना। तो कौन सा सही होगा, 1 3 2 1 4, देखिए 3 होगा, 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। तो कौन सा सही है, ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 22 कि इकोलॉजी अध्ययन होता है। तो देखिए इकोलॉजी अध्ययन क्या होता है आप लोग को बताना था। उस विधि का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, विकल्प बी दिया गया था उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, विकल्प सी दिया गया था पर्यावरणीय विचलन का, विकल्प डी दिया गया था उन विधियों का जिनमें जीन एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, उन जीवों का एक का विशेष जिनमें उन विधियों का जिनमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया। तो विकल्प डी सही होगा, इकोलॉजी अध्ययन जो संबंधित प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 22। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया था कि 112.4, फिर उसके बाद पश्चात दिया है 100, फिर उसके बाद दिया है 87.6, फिर दिया है जो है 75.2, इसके बाद आगे पूछा था क्या आएगा। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो 112.4 में से यदि आप जो है कितना घटाएंगे तो 12 दशमलव जो है 12 दशमलव को अगर हटा देंगे 4 को तो जो है कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। उसके पश्चात 100 में जो है यदि आप 12.4 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 87.6 प्राप्त होगा। यदि 87.6 में आप 12.4 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 75.2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो है 75 में जो है 12 यदि 4 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 62 जो है 8 प्राप्त होगा। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए ये भी रीजनिंग से संबंधित था। देखिए दिया गया है कि 2.5, फिर उसके बाद दिया है देखिए 4.25, फिर दिया है 6, फिर खाली दिया गया है, फिर देखिए दिया है 9.5। तो देखिए इसमें देखिए 2.5 के बाद 4.25 दिया है, तो देखिए इसमें कितना जुड़ा है, तो इसमें देखिए 1.75 जुड़ा है। फिर देखिए 4.25 दिया है, तो देखिए 4.25 में यदि 1.75 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप 6 में जो है 7.1 जो है 6 में जो है 1.75 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7.75 प्राप्त होगा। इसी में जो है 7.75 में जो है यदि 1.75 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9.5। तो कौन सा सही है, 7.75 अर्थात विकल्प जो है बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25,
सूची ए के साथ सूची बी का मिलान कीजिए। सूची ए में दिया है भारत के जीव जंतु और सूची बी में दिया है उसकी अवस्था। तो देखिए हार्बिल जो है, हार्बिल को किससे मिलाएंगे, तो इसका जो मिलान करेंगे वह मिलान करेंगे परिसंघटमय से। उसके पश्चात देखिए है गैजेटिक डॉल्फिन। तो देखिए गैजेटिक जो डॉल्फिन है या संकटापन्न है जो है जीव है। अगला देखिए एशियाटिक चीता है। तो देखिए एशियाटिक चीता जो है दुर्लभ प्रजाति है और संघाई जो है या क्या है लुप्त प्राय जो है। तो किस कौन कौन सा होगा, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आइए हम लोग कहते हैं 4 3 2 1। तो देखिए इसका जो विकल्प सही होगा वह कौन सा होगा, बी 4 3 2 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी से प्रारंभ होता है। आइए अब हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया था कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ। तो देखिए होनहार बीरवान के होत चिकने पात का आप लोग को जो है लोकोक्ति का अर्थ बताना था। विकल्प ए था होने वाला काम होकर रहेगा। विकल्प बी है होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। विकल्प सी दिया था होनी का टाला नहीं जा सकता। विकल्प डी था वीर ही सफल होते हैं। तो देखिए होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही जो है प्रकट होने लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा होनहार बीरवान के होत चिकने पात का अर्थ होगा कि होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें देखिए आप लोग को विलोम शब्द बताना था कि कौन सा विलोम शब्द सही है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द विलोम युक्त शब्द हैं। फिर देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए अस्त का क्या होता है विलोम, उदय होता है। तो बिल्कुल सही है, अस्त का उदय होता है। अरुचि का रुचि होता है, ये भी सही है। अर्थ का देखिए व्यर्थ नहीं होता, अर्थ का जो है व्यर्थ नहीं होता, इति होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो गलत होगा वह सही सी होगा। उसके बाद देखिए आविर्भाव का जो होता है वह तिरोभाव होता है और अनुरुक्ति का जो होता है वह होता है विरुक्ति। तो देखिए इसका आंसर कैसे देंगे, तो देखिए इसमें सब में जो है चारों विकल्पों में जो है 4 विकल्प दिया गया है। तो इसमें देखिए जिसमें सी नहीं होगा वही आंसर होगा। तो देखिए सब में सी दिया है लेकिन ए में जो है सी नहीं दिया, तो ए हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 32 तक जो है गद्यांश पढ़ के दिया था। इसके पश्चात इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर देना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग गद्यांश देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसमें है निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए निम्नलिखित में से मनुष्य का जो है जन्मसिद्ध क्या है अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है, स्वाधीनता का अधिकार है। तो 28 का जो सही आंसर होगा वह होगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 29। सोने की पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है कि स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30 कि पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है। तो देखिए पराधीन का भाव व्यक्तियों की कौन सी शक्तियों का जो है अपहरण कर लेता है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है होगा, गीत गाने की या उछल कूदने की या बोलने की या सोचने समझने की। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सोचने समझने की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 31 कि प्राणी की प्रवृत्तियाँ तब तक कुंठित हो जाती हैं जब तक वह, विकल्प है बहुत प्रसन्न होता है, बहुत दुखी होता है। विकल्प सी पराधीन होता है। विकल्प डी होता है स्वाधीन होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि प्राणी की प्रवृत्तियां तब तक कुंठित हो जाती हैं जब तक वह स्वाधीन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि पराधीन व्यक्ति की विशेषता है। तो देखिए पराधीन व्यक्ति की पूछा था विशेषता क्या है गद्यांश में, वह स्वावलंबित होता है, वह पराधीन में खुश रहता है, वह आलसी होता है, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा कि उसका जो है पराधीन व्यक्ति की विशेषता क्या होती है कि उसका जो है अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 33 में कि देखिए जिज्ञासु किसे कहते हैं। तो देखिए जिज्ञासु होता है जो जानने की इच्छा रखता हो। परोक्ष क्या होता है, परोक्ष जो होता है वह होता है जो आँखों के सामने ना हो। उसके पश्चात देखिए आसक्त जिसमें सख्त ना हो। उसके पश्चात क्या है निशाचर। तो देखिए निशाचर क्या होता है, जो रात में घूमने वाला हो। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा
जिसका ए पहले के तीसरे से मिलान हो, उसके पश्चात दूसरे का जो होगा वह कौन सा होगा, दूसरे का चौथे से हो, और उसके बाद तीसरे का जो है सी जो है या दूसरे से है और पहले का डी से हो। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, दूसरा। तो इसका जो सही आंसर है वह है दूसरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। तो देखिए विकल्प ए है, मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है। विकल्प सी है, जब लाल कमीज पहनने नी तब पड़ोसी बना। विकल्प सी है, जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी है। लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। देखिए मेरा ये भी सही हो सकता था, लेकिन देखिए इसमें मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए दिया है कि जिसने लाल कमीज पहनी है, तो इससे प्रतीत होता है कि वह कभी कभी पहनता है जिसने लाल कमीज पहनी हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 है कि सामने के मकान में रहने वाला सुशीला अत्यंत मेधावी छात्र है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सामने के मकान में रहने वाला सुशीला अत्यंत मेधावी छात्र है। रेखांकित पदबंध का सही विकल्प है। तो देखिए इसका आप लोग को पदबंध बताना है। तो देखिए सामने के मकान में रहने वाला सुशीला, तो देखिए इसमें सुशीला जो है क्या है, संज्ञा है, और मकान भी क्या है, संज्ञा है। तो यह कैसा पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध है। आइए अगला देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान कीजिए। तो देखिए क्या पूछा गया है कि सर्वनाम दिया गया है और उनके भेदों का जो है मिलान करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए पहला सूची ए है और सूची बी में आप लोग को मिलान कर। देखिए बाहर कौन आया है। तो देखिए बाहर कौन आया है, तो इसका क्या होगा, बाहर कौन आया है, यह कैसा जो है सर्वनाम है। तो कौन बाहर आया है, यह प्रश्नवाचक हो गया। फिर है, वह अपने आप चला जाएगा। वह अपने आप जो है चला जाएगा, तो यह कैसा सर्वनाम है, यह जो है निजवाचक है। यह ले आओ, तो यह क्या होगा, निश्चयवाचक होगा। फिर मैं चला जाऊंगा, तो यह कैसा वाचक होगा, यह जो है सर्वनामवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा। तो देखिए कौन सा होगा, एक का चौथे से, दूसरे का पहले से, तीसरे का जो है दूसरे के और पहले का चौथे से। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा पहला सही होगा। पहले का चौथे से, दूसरे का पहले से, तीसरे का जो है दूसरे से, चौथे का जो है तीसरे से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, नाना जी फल खरीद कर घर आए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है। तो देखिए नाना जी फल खरीद कर घर आए, तो यह कैसी क्रिया है, तो यह जो है पूर्वकालिक क्रिया होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38 की भविष्य काल के भेदों का उचित विकल्प है। तो देखिए भविष्य काल के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु जो है भविष्य काल। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, संभाव्य और सामान्य और संभाव्य। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है 38 का सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण का भेद है। थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो देखिए यह किस प्रकार का वाचक जो है यह है, तो यह जो है परिणामवाचक विशेषण है। अब देखिए परिणामवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार का होता है। तो देखिए विकल्प ए है निश्चित परिणामवाचक, विकल्प बी है संख्यावाचक विशेषण, विकल्प सी है परिमाणवाचक विशेषण, विकल्प डी है निश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए देखने से लग रहा है पहला सही होगा कि अनिश्चित परिणामवाचक। तो देखिए लेकिन ये अशुद्धि है इसमें कि परिणाम नहीं होता, क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प जो सही होगा सी। और यह किस प्रकार थोड़ा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, किंतु इसमें देखिए परिणाम दे दिया गया, इससे पहला गलत हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रेखांकित शब्द के कारक भेद उचित विकल्प चुनिए। मैंने राधा को पुस्तक दी, तो संबंध कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, या कर्म कारक होगा, या संप्रदान कारक। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा इसमें कारक होगा, कर्ता ने कर्म को करण से होता है, आप लोग को याद होगा। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो देखिए ये अलग हो रहा है, मैंने राधा को पुस्तक दी, तो ये अलग होने के भाव में है, तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान। आइए अगला क्वेश्चन है कि सेठ का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए सेठ का जो स्त्रीलिंग होगा वह कौन सा होगा,
सेठानी। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ला उपसर्ग बनने वाले शब्द नहीं है। तो देखिए इसमें से आप लोग को बताना था कि कौन सा ला उपसर्ग बनने वाले शब्द नहीं है। लाटरी, लाजवाब या लापता या ला इलाज। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? इसमें जो सही होगा वह होगा ए, लाटरी। देखिए लाटरी में जो है ला उपसर्ग नहीं है। देखिए जवाब होता है, शब्द होता है, और पता एक शब्द होता है, और इलाज होता है। इन सब में जो है ला उपसर्ग है, किंतु लाटरी ट्री जो है कोई शब्द नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोटापा और बुढ़ापा इन शब्दों में सही प्रत्यय छाटिए। देखिए मोटा जो है मोट शब्द होता है और बूढ़ शब्द होता है। इन दोनों से जो है आपा प्रत्यय से जुड़ के मोटापा और बुढ़ापा बना है। तो कौन सा सही होगा? विकल्प जो सही होगा वो होगा डी, आपा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 था कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए सही वर्तनी वाला शब्द पूछा था प्राप्ति, कार्यक्रम, गृहस्थ और नीरसता। तो देखिए प्राप्ति में जो है जो बड़ी ई है इसमें क्या रहता है? छोटी ई रहता है। और कार्य जो होता है, कार्य क्रम जो इसमें गलत दिया गया है, और जो कर्म जो है या कार्यक्रम जो है गलत दिया गया है। गृहस्थ में जो है ये वाला रहता है, और नीरता जो है यह सही है। तो नीरता इसका जो है आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे को अपने मामा के घर जाना है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए मेरे को नहीं होगा, मुझे अपने मामा के घर। देखिए क्वेश्चन दिया है मेरे को अपने मामा के घर जानी है। तो देखिए मामा के घर जानी नहीं होता, क्या होता है? जाना होता। तो मुझे जो है मुझे अपने मामा के घर जाना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसका? मुझे अपने मामा के घर जाना है। तो इसका सही आंसर होगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए 46 में दिया है आप लोग को मिलान करना था। तो देखिए कवींद्र, कपीश्वर। तो कपीश्वर का क्या होगा? कवि धन ईश्वर है, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है? कवि धन ईश्वर। फिर देखिए कवींद्र, कवि धन इंद्र होता है। तो कौन सा? ए। फिर देखिए वेद धन अंत। तो वेदांत का क्या होता है? वेद धन अंत। फिर देखिए शिवालय, शिव धन आलय। तो देखिए पहले का दूसरे से, पहले का जो है तीसरे से, दूसरे का जो है पहले से, और तीसरे का जो है चौथे से, और मतलब चौथे से, अर्थात डी जो है, डी को जो है किससे मिलाएंगे? तो दूसरे से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? पहला। देखिए पहले का जो है तीसरे से मिलान किया गया है, दूसरे का जो है पहले से किया गया है, अर्थात सी को जो है किससे मिलान किया गया है? सी को जो है डी से, और डी को जो है किससे मिलान किया गया है? दूसरे से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह कौन सा है? अब क्वेश्चन नंबर है 47। तो देखिए 47 में जो है आप लोग को मिलान करना था कि विग्रह समास के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए विग्रह के साथ आप लोग को मिलान करना था। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ये देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को देखना है ऋण से मुक्त। तो ऋण से मुक्त कौन सा होगा? तत्पुरुष हो जाएगा। फिर देखिए मुख्य है जो मंत्री। तो यह कैसा होगा? कर्मधारय होगा। इसमें देखिए विशेषता मुख्य है जो मंत्री। तो कौन सा होगा? कर्मधारय। समय के अनुसार। तो समय के अनुसार में कौन सा होगा? तो देखिए समय के अनुसार का अर्थ होता है, इसका होगा कौन सा? समय के अनुसार अव्ययी भाव। और देखिए सीता और राम, तो इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समाज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए मनाली में अनेक स्थान है। तो दूरदर्शी होगा, दूरदर्शी होगा नहीं, अवर्णनीय होगा नहीं, ऐतिहासिक होगा नहीं। तो क्या होगा? दर्शनीय होगा। तो कौन सा सही है? ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित अलंकारों में से अर्था अलंकार का वेद है। तो देखिए जो अर्थ बताते हैं, जो अर्था अलंकार अर्थात जो होगा उसमें कौन सा होगा? अर्था अलंकार जो होगा वह होगा उत्प्रेक्षा अलंकार जो है या अर्था अलंकार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्रोध को दर्शाने वाली मुहावरे का सही समूह होगा। तो देखिए क्रोध दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह क्या होगा? लाल पीला होना, पीठ दिखाना, या खून जो है खौलना, आग बबूला होना, या दांत पीसना। तो इसका जो है क्या क्या सही हो सकता है? आप लोग देखिए क्रोध होने का दर्शान देखिए लाल पीला भी होता है। उसके पश्चात क्या होता है कि इसका जो आंसर हो, देखिए लाल पीला भी होता है। उसके पश्चात देखिए खून खौलना भी होता है, आग बबूला भी होना है, और दांत पीसना भी होता है, किंतु जो है पीठ दिखाना नहीं होता है। तो कौन सा? देखिए ACDE। तो देखिए ACDE जो सही आंसर है वह है चौथा। तो 50 का कौन सा सही है? डी सही है। तो ये रहे
जीके जीएस की और जो है हिंदी में पूछे गए आज के क्वेश्चन जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी में पूछे गए थे। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।